भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 15 जून की रात दोनों ओर के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की घटना के बाद से विवाद चरम पर है। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता भी लगातार जारी है, मगर फिर भी भारत ने लद्दाख में चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने की आक्रामक रणनीति को अमल में लाना शुरू कर दिया है। चीन द्वारा दौलत बेग ओल्डी और देपसांग में 17,000 सैनिकों और सशस्त्र वाहनों को तैनात किए जाने के बाद भारत ने T-90 टैंकों को मोर्चे पर उतार दिया है और भारी संख्या में सैनिकों की भी तैनाती की गई है। दरअसल रविवार को ही ऐसी खबर आई थी कि चीन ने अपने एयरबेस पर परमाणु बॉम्बर्स को भी लद्दाख की ओर तैनात कर दिया है। इसी के चलते सरकार के सूत्रों ने कहा है कि हमने दौलत बेग ओल्डी और देपसांग मैदान में T-90 टैंकों की टुकड़ी तैनात कर दी है। सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ियां भी मोर्चे पर भेजी गई हैं। ये तैनाती कराकोरम दर्रे यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 3 के निकट पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से देपसांग मैदान तक की गई है, जहां अप्रैल मई से चीन के 17,000 सैनिकों का जमावड़ा है। सूत्रों का कहना है कि चीन की इस तैनाती के कारण पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक भारतीय सैनिकों की गश्त नहीं हो पा रही है। भारत ने बख्तरबंद वाहन और सेना की एक ब्रिगेड को दौलत बेग ओल्डी में भी तैनात कर दिया है, ताकि सक्सगम कराकोरम दर्रे पर चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दौलत बेग ओल्डी और देपसांग के दूसरी ओर जब चीन ने सैनिकों की तैनाती के साथ बख्तरबंद वाहनों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया था, तब यहां भारतीय सेना की माउंटेन ब्रिगेड और आर्म्ड ब्रिगेड ही निगरानी करती थी। लेकिन अब हजारों जवान और टैंक भी मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हैं। रविवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता मोल्डो में हुई थी, जिसमें सैनिकों के पीछे हटने पर लंबी वार्ता हुई थी। चीन पहले तो गलवान, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पूरे फिंगर इलाके से पीछे हटने को राजी हो गया था, लेकिन बाद में वह सहमति से भी पीछे हट गया। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि सामान्य स्थिति तभी आएगी जब चीन अप्रैल मई के पहले की स्थिति को बहाल करे। बता दें, दौलत बेग ओल्डी में भारत की आखिरी सैन्य चौकी 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि कराकोरम दर्रे के दक्षिण में चिपचाप नदी के किनारे और गलवान श्योक नदी के संगम के उत्तर में पड़ता है। दरबुक श्योक डीवीओ रोड पर कई पुल 46 टन वजन वाले T-90 टैंक्स का भार नहीं सह सकते हैं, इसलिए भारतीय सेना ने गलवान में संघर्ष के बाद विशेष वाहनों से इन्हें नदी नालों के पार भेजा है। चीन की इस तैनाती का मुख्य उद्देश्य दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के ठीक दूसरी ओर TWD बटालियन हेडक्वार्टर से कराकोरम दर्रे के इलाके तक एक सड़क का निर्माण करना है और बटालियन को उसके संपर्क में लाना है। चीन की इस नापाक कोशिश को भारत पहले भी नाकाम कर चुका है। सूत्रों का कहना है कि अभी दोनों ओर की चीनी सेना की टुकड़ियों को हाईवे G219 के जरिए एक मोर्चे पर आने के लिए 15 घंटे लगते हैं, लेकिन ऐसी सड़क बन जाती है तो ऐसा कुछ घंटों में ही संभव हो सकेगा। सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिकों ने कुछ साल पहले पेट्रोलिंग पॉइंट 7 और पेट्रोलिंग पॉइंट 8 के निकट भारतीय क्षेत्र के अंदर एक नाले पर पुल बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने ढहा दिया था। खबरों के मुताबिक पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15, 16, 17 और पेंगोंग तसो फिंगर इलाके में चीन की गुस्ताखी के जवाब में सेना ने बख्तरबंद वाहनों और हॉवित्जर तोपों और 130 mm बंदूकों को पहले ही दौलत बेग ओल्डी भेज दिया है।